नमस्कार सभी साथियों को। मैं केशव सोगलान आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस रिड्यूसिबल, इसका मतलब है जो इक्वेशन है उसको रिड्यूसिबल बनाना है टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब है कि जो ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर नहीं है, वो किसी और फॉर्म में दी गई है, उसे हम रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये है इस वीडियो का मेन मकसद और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद। आइए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 दिया हुआ है। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन है आपके पास 1 और 2। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए इसको हम कैसे लिखें। आप कहेंगे सर इसका एक काम हो सकता है कि 2 को आप ऐसे लिखिए और 1/x को एक जगह कॉमन ले लीजिए ऐसे, फिर +3 1/y इज इक्वल टू 13। ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं 5 1/x माइनस y -1, अच्छा 4 है क्या ये, -4 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने इसको 1/x और 1/y की फॉर्म में लिख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 1/x को p मान लीजिए और इस 1/y को q मान लीजिए। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब ये इक्वल में है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, -2 आ जाएगा आपका इस तरफ, ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और 13 प्लस का है तो -13 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को मान लेंगे 3 और 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? क्या किया, 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी और हमने ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है। अभी तक आपने एल्जेब्रिक मेथड्स 3 मेथड सीख ली। कौन कौन से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड लगाओ, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। और इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/x और 1/y में। तो देखिए अब आप कहेंगे सर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो 3 है, ये 4 है। ऐसा करते हैं q को एलिमिनेट करना है अपने को। तो ये यहाँ 3 है तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरी इक्वेशन को, और यहाँ 4 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा 8p। यहाँ इसको रब कर देते हैं हम एक बार, मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 ज़ा 8p। चलो पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8p प्लस 12q माइनस 13 4 ज़ा 52 इज इक्वल टू 0। अब 5 3 ज़ा 15p माइनस 12q, 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं, प्लस माइनस से कट जाएगा। 15 प्लस 8 23p इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। 23p इज इक्वल टू हो जाएगा 46
और p की वैल्यू आ जाएगी 46/23 2, 23 टू जा 46 होता है, p की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करोगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p in any of the equation which you want, we will put this equation in this one. ओके, फोर्थ नंबर, ये 3/4 थी ना हमारे पास, ये 3/4, इसको 3/4 ना मानते हुए इसको पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद उसको 3/4 मानना, 3/4 मानना। p की वैल्यू निकल गई, q की निकालते हैं। 15 2 जा 30 माइनस 12q प्लस 6, 30 प्लस 6 36 माइनस 12q इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे आई, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और 12 3 जा 36। ओके, तो q इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू जहाँ से उठाई थी उसको वैसे का वैसे रख दो, आपका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने होगा। अब आप जानते हैं हमने क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। तो देखो 1/x इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू 2, तो x यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, जिससे कि x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। और y की वैल्यू निकालनी है, 1/y इज इक्वल टू 3। एज वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ q इज 3, तो क्या होगा, y is equal to 1/3. These are your answers and the value of x and y is in front of you. Please note this. Okay. वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना, आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह पे। जब जो भी टर्म थी हमारे पास, जो इक्वेशन थी बड़ी बड़ी, वैल्यू पुट करोगे ना अगर x की जगह पे 1/2 और 1/3, तो ये ऊपर चला जाएगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम एग्जाम्पल 18 देखते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 18 सॉल्व करेंगे। आपको दो इक्वेशन दी गई है जैसे पहले की क्वेश्चन में दी गई थी, बस इसमें क्या है, थोड़ी सी चेंज होगी टाइप, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इसलिए मैं सारे ही एग्जाम्पल देखता हूँ। हाँ, बस एक एग्जाम्पल और रह गया इसके बाद, ताकि ये तीनों एग्जाम्पल अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स को आपको समझा रहा हूँ। और बच्चों, क्वेश्चंस तो हर बच्चा करके जाता है। जो बच्चा क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट करता है, वही बच्चा टॉप कर पाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको क्या कर सकते हो आप, हमने वैसा ही करना है बस। 5 1/x - 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/1 - 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। सेम 6 1/x - 1 प्लस माइनस 1 1/y - 2। बच्चों, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम बना दिया मैंने, बस इतना ही बताना था मुझे कि आप इसको ये लिख सकते हो। ये लिखने के बाद क्या करोगे आप बच्चों, लेट दिस इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू q। PQ मान लोगे, सेम इक्वेशन बन जाएगी जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया। किसी भी मेथड को लगा के सॉल्व करें और आपका आंसर आपके सामने होगा। ये आएगा यार ब्रैकेट के बाद कहाँ, वो 3 जो नीचे वाली वैल्यू है, 6 डिवाइड बाय x - 1 है। अच्छा, चल ठीक, कोई नहीं, चला दे। चलिए, ओके, हाँ, ये आएगा बच्चों यहाँ 3 -3, सॉरी। देखिए, हमने p और q मान लिया 1/x - 1 और 1/y - 2। अब आपके लिए बिल्कुल आसान होगी, वही इक्वेशन बन गई 5p प्लस ये बन गया आपके पास 1q इज इक्वल टू 2। 1 को लिखते नहीं है, इधर बन जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करोगे, p और q की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आप निकालना जानते हैं किसी भी मेथड से। उसके बाद क्या करना है ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली वैल्यू क्या आई है p और q की। हमारे पास आई है p और q की वैल्यू, हाँ, p की वैल्यू आएगी आपके पास 1/3। देखिए, टाइम बचाने के लिए मैं इसको आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि
ये चीज़ तो आपको मैंने बहुत बार सिखा दी, हर एक मेथड से सिखा दी। अब बस एक बार ये और देख लो, P की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे 1/3 और Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। दोनों की वैल्यू ही 1/3 है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है आपको। देखिए हम करते हैं वैल्यू पुटिंग, मार्कर चेंज कर लेते। देखिए 1/x-1 को आप क्या लिखोगे बच्चे, 1/3। अब देखो ऊपर 1 है, इसको छोड़ दो, इसका कोई रोल नहीं है, ये कट जाएगा या कुछ भी लगा लो। जब भी ऐसी चीज़ इक्वेशन दी हुई हो तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल रखते हो और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के। ठीक है, तो क्या होगा, x-1 = 3 आपके सामने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। समझ में आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/y-2 की वैल्यू आई थी आपके पास, दोनों की वैल्यू 1/3 आई थी। ऊपर वाले को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को इक्वल रख दो, y-2 = 3, -2 है यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। दीज आर योर x एंड y, प्लीज़ नोट दिस। और मैंने बहुत कोशिश की, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब हम लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 19, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसको एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से सुनना।